अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। प्रोग्राम का जो मौजू मैं रखूंगा आज है वो काला धब्बा, जो मुल्कों के ऊपर भी लग जाता है। किसी ज़माना में 90 की दहाई में जब इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो उसके मुंह पर काला धब्बा लग गया कि उन्होंने मुसलमानों की इबादत गाह को, मस्जिद को गिरा दिया, शहीद कर दिया। इस तरह गुजरात में जब फसाद हुए तो जो मोदी को कसाई कहा जाने लगा, तो उसके ऊपर भी काला धब्बा लगा दिया गया। इसी तरह इसराइल के ऊपर भी बाज़ दफ़ा कहते हैं कि वो भी ज्यादती करता है। लेकिन हैरानगी की है कि ये बात है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ ऐसे काम हो रहे हैं जो मुल्क के ऊपर काला धब्बा लगा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारी अकलीतें हैं, कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी है, और आजकल जमात अहमदिया के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती की जा रही है, वो काला धब्बा पूरी दुनिया देखती है और आवाज़ भी उठाती है। पता नहीं हमारे हुक्मरानों को, हमारी अवाम को या हमारी मीडिया को क्या हो गया है, उनको नज़र क्यों नहीं आता। दिन दिहाड़े ऐसे काम हो जाते हैं जो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर काला धब्बा लगा देते हैं। मैं चलता हूँ सरदार खिजर महमूद साहब के पास, जो इंसानी हकूक की कमेटी के मेंबर भी हैं, वकील भी हैं। वो जानते हैं पाकिस्तान के हालात को कि ये ऐसा ऐसा यहाँ तक क्यों पहुंच गए कि हम दिन दिहाड़े जाके हथौड़ा पकड़ते हैं, सीढ़ी पकड़ते हैं बाकायदा, और मोटरसाइकिलों पे जाते हैं और जाके मीनार को शहीद कर देते हैं। आया मीनारों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान के ऊपर धब्बे पे धब्बा लगता जा रहा है। बताइएगा, किसी न कभी कुछ किसी रंग में, कभी किसी रंग में। अब ये जमात अहमदिया के ऊपर जुल्म और सितम की इन्होंने पहाड़ ढाए हुए हैं। जी लेकिन सिर साहब, इसको अगर तारीखी तौर पे देखा जाएगा तो जब पाकिस्तान की तकसीम हुई, तकसीम होने के बाद रियासतें जो है वो दो मामलात पे चलती हैं। या वो कौमियत के बेस पे चलती है, मजहब के नाम पे चलती हैं, या फिर वो जो किसी और नाम पे चलती हैं। लेकिन इस कौम को इसको मिक्स किया गया था। और मजहबी और कौमियत का मतलब ये होता है कि एक एरिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, मुख्तलिफ सोच, फिक्र, मजहब, मसलक, रंग, जिन्स के लोग जो होते हैं, वो एक कौम तस्वर किए जाते हैं और फिर उनके बराबर के हुकूक तस्लीम करके तो उनको लेके चला जाता है। जिन्हें कि जो मजहबी हुकूमतें होती हैं वो एक फिरके, ग्रोह, मसलक की होती हैं और उसके बाद जो दूसरों के हुकूक को ही नहीं मिलते हैं, जिस तरह आज अफगानिस्तान में है। और पाकिस्तान के क्याम के बाद फौरी तौर पे अमली मुजाहरा इस तरह किया गया, और बदकिस्मती से जो पाकिस्तान के क्याम के खिलाफ थे, जो पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म, काफ़िर-ए-आज़म और पाकिस्तान को बलूचिस्तान कहते थे, फौरी बाद वो उनके पास और रास्ता ना कोई ना मिला, तो उन्होंने जमात अहमदिया को टारगेट करके उन्होंने सियासत के अंदर अपनी जगह बनाई और उसके बाद वो कुरानों के नजदीक रहे, दुमशला बन के रहे और उन्हीं के साथ रहे। और उनके लिए हमेशा जो है ये सबसे जो है वो जो पसंदीदा काम उनका रहा है, वो यही रहा है कि जमात अहमदिया खिलाफ उनकी कार्रवाई करना, और हुक्मरान बदकिस्मत हुक्मरान हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, वो हमेशा इन मामलात में कौम को उलझा के तो बाकी तमाम मामलात से वो बचती रही है। और ये अभी देख लें कि पाकिस्तान में गुर्बत है, अफलास है, जालसाजी है, बिलावट है, रिश्वत है, चोरी है, डाका है, बदअमनी है। उसके बाद देख लें, दो वक्त की रोटी के लिए लोग मजबूर हैं, सैलाब है। लेकिन उसके बावजूद ईद पे उन्होंने एमडी के खिलाफ कुर्बानी पर इशू बना के उन्होंने तो पूरी कौम को तो डाइवर्ट करके लगाया है। दूसरी बात यह है कि मुल्क की इकानमियां, जो लोग मजहब का तबका है, उनका मसला मुल्क की इकानमी से नहीं, मैशत से नहीं है। उनका मसला जो है वो अवाम को बेवकूफ बना के सदका, फितरात और खैरात इकट्ठी करना है। और उनको जब वो जो इन मामलात में पड़े रहते हैं, तब तक वो लोग उनके पीछे चल रहे होते हैं और यहीं से वो सियासत भी है, यहीं से वोट भी है। मैंने अमली तौर पर देखा हुआ है कि वो मौलवी जो जिसके पाँव में फटी हुई चप्पल होती थी, वो किसी पे 2000 साल का पर्चा लगा के, इल्जाम लगा के पर्चा करवाता था, तो 2 साल के बाद मौलवी के पास गाड़ी होती थी, चूंकि चंदा इकट्ठा करते या इकट्ठा करने में, और वो अगले जो इलेक्शन का भी वो तैयारी कर रहा होता था। उस मुल्क की सियासत ये यार, वही बदकिस्मती से हुक्मरान कोई भी हो, वो फौज हो, वो कुरान हो, वो उसके सूबे की इंतजामिया हो, वो पुलिस हो, वो सारे वो समझते हैं कि इस मामले में, और जमात अहमदिया, चूंकि जमात अहमदिया का वहां पे असर रसूख कम है और उसके बाद सियासी वोट नहीं है, सियासी जो है वो मामलात में दाखिलत नहीं है, इसलिए उस पर जो भी होगा उनको फर्क को नहीं पड़ता है। अभी देख ले, पंजाब के अंदर जो वजीर आला है, जो यहाँ खुद फिका जाफिया से हैं, और जहां तक तल्लक है, इस वक्त मैं लंबी बात कर रहा हूँ, चीफ आर्मी स्टाफ जो है, जिनके बारे में
कुछ चीजें जो है वो सऊदी गवर्नमेंट को भेजेंगे, वो भी इस तरह की चीज थी कि उनके बच्चे जो भी हैं। लेकिन ये मसला ये है कि वो सारे इसी खेल को खेलेंगे। अब उन्होंने जानबूझ के जो है वो उनको अलाउ किया हुआ है। इमरान, मैंने पहले भी बात की, इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई का जो भी मामला था वो खड़ा किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने लब्बैक को लाहौर से, कराची से ऑन किया और उसके बाद लेके गए। ये बात बिल्कुल सही है कि अयोध्या के अंदर जो है वो उन्होंने हमला किया और एक मस्जिद जो है, जो 400 साल पुरानी मस्जिद जो थी, उसको उन्होंने गिराया। लेकिन इंडिया आज भी उसकी कीमत अदा कर रहा है। इंडिया के हुक्मरानों ने कीमत अदा की, अवाम ने हुकूमत की और मुल्क की बदनामी हुई। लेकिन रोज पाकिस्तान के अंदर रोज हर गली मोहल्ले अयोध्या के मामलात बने हुए हैं। और ये मामलात जब परवेज इलाही जिस तरह हमारी मसाजिद के बाहर जब बोर्ड लगा रहा था, इबादतगाहों के बाहर बोर्ड लगा रहा था कि नहीं है, ये वहां से शुरू किया। उससे पहले भी इनका ये, चूंकि सियासतदानों का, हुक्मरानों का, एस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का एक पसंदीदा काम होता है कि को यहाँ लगाया जाए। तो ये जालत, जुनूनियत और ये जिस तरह के ये जो पाले हुए इन्होंने, कि जिनकी बात आप कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, इसमें एक दर्दनाक बात और ये है कि जो मुझे समझ आती है वो ये चाहते ही है कि किसी जगह पे, जिस तरह कल वो मस्जिद पे दिन को हथौड़े चला रहा था, कि किसी जगह से रिटालिएशन होगी। एक को बताया कहीं पे मारा गया या इन्होंने खुद किसी तरीके से मारा। इन्होंने मारने के बाद ये मुल्क गिर चुके, ये एक प्लानिंग कर चुके हैं कि 53 की हो या 74 की जो है वो जो तहरीक है, इस तरह की आपने देख रही है कि अपने फजल रहमान की जो हुकूमत के, इस हुकूमत की जो माई बाप है, आपने परसों तसू का बयान दिया देखा। कल उनके भाई जो सेनेट में कह रहे थे, उन भाई की जो किरदार है और वो जो उनकी जो काबिलियत है, उसका बच्चा वाकिफ है। और वो कल कराची के अंदर सेनेट के अंदर जो खड़े होकर कह रहे थे कि जी ये जो मीनारे गिराएंगे, बहुत बड़ा काम किया गया है और ये आयन की बहुत बड़ी हुक्मरानी कायम हुई है। अब उन्हें शाबाश दे रहे थे उनको। जब इस तरह का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान जो बैठ के इस तरह की बात होगी, और जो डिप्टी वहां पे बैठे हुए थे चेयरमैन सेनेट के, उनके मुंह से एक लफ्ज निकला है कि कान से कानून की, कान से अमलदारी की बात कर रहे हो। वो मुल्क मतलब मिलाकर वो मुल्क जो है वो इस जगह पहुंच चुका है कि जहाँ ना इंसानियत बची है, ना इंसानी हुकूक बचे हैं। और उसके बाद इन तमाम इदारों को, तमाम लोगों को और तमाम जो है जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको जमात अहमदिया पे जुल्म करने की उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है और उसको वो आवाम को उधर लगा के अपनी हुक्मरानी, अपनी लूट मार जो है वो जारी है सारी है उनकी। तो आपका मतलब है हुक्मरानी को कायम रखने के लिए या दंगा फसाद करने के लिए एक लाश की जरूरत है इनको? देखें, अभी तक तो वो जो कर रहे हैं वो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन जो जाती तौर मेरी मालूमात है या समझ आ रही है कि वो बार बार जो दिन दहाड़े हमले इसलिए करते हैं कि कहीं पे किसी जगह को सामने आ गया तो इनको एक आधी लाश चाहिए और इस मामला को डाइवर्ट करेंगे। वो मामला सियासी तौर किसी को क्या फायदा पहुंचेगा वो भी नाज़रीन बेहतर जानते हैं। उसके बाद डिले के कहाँ इलेक्शन में आती है, उसके बाद वो भी उनको है। उसके बाद इनको इसलिए रखा गया है कि ये जो दरिंदे फिर रहे हैं, इसलिए कि इनको ऑन करके इलेक्शन के अंदर एक जो है मतलबा ताइज हासिल करने हो कि किसकी वोट कहाँ से तोड़नी हो, किसकी कैसे तोड़नी हो। तो ये सारे मिला के तो इस तरह के मामला जब किए जाते हैं तो फिर वो उसका फायदा उठाते हैं। और ये सारी कैलकुलेटेड जो है ये मूवमेंट है, ऐसे नहीं है कि ये जो खुले हुए दुरिंदे फिर रहे हैं ये को अपने मतलब अपने बलबूते पे नहीं, इनका पीछे से इशारा है। आप देख रहे हैं कि पुलिस उनके साथ जाके, जब काला गुजरा वाला वाकया हुआ, जमात अहमदिया के लोग जो वहाँ मस्जिद के अंदर थे, इबादतगाह के अंदर थे, उनको पुलिस पकड़ के थाने में ले गई है और वहां जाकर उनको बंद कर दिया। उसके मस्जिद की मीनार गिरवाने के बाद उनको छोड़ा गया है और पुलिस साथ जाती है। पुलिस जो है उनकी सहूलतकार बनी हुई है। आपको क्या मालूम है कि अभी देख लें अब कि जेलम के अंदर जो है वो मस्जिद के लिए एक हफ्ते से लब्बैक वाले वो उस पर सोशल मीडिया पे और गली बाजारों में उन्होंने इश्तिहार लगाए हुए हैं। रैली की बात है तो एजेंसियां कहाँ सोई हुई हैं? वो एजेंसियां जिनको खबर होती है कि पहले क्या हो रहा है, जिन एजेंसियों का काम ही है, जो एजेंसियां आवाम के टैक्स पे पलती हैं और जमात अहमदिया के लोगों के टैक्स पे पलती हैं। इसलिए कि अगर वो उनको नहीं दे सकते हैं, उनको जिंदगी की, उनकी इबादत की और उनको रहने की सुल्तान दे, तो टैक्स किस नाम का टैक्स लेते हैं कि वो टैक्स भी इकट्ठा करते हैं। एक बंदा वहां पे 100 रुपए पे 18 रुपए टैक्स देता है गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट बकाया वापस क्या कर रही है? और वो इदारे कहाँ बैठे हुए कि जिनके सामने ये दरिंदे जो हैं ये दंदनाते फिर रहे हैं, इदारे खामोश हैं। वो परसों एक लगी हुई थी चकवाल के इसकी डीसी की कि जी सोशल मीडिया पे जो मुनाफत की बात करेंगे, और उसके बाद आपने पता है पहले एक दिन पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल की थी
लेकिन उन्होंने उसमें जमात अहमदिया को फिर भी उन्होंने वहां से निकाला हुआ है। और वो डीसी चकवाल और आपको मालूम होगा जिलम दोनों एक ही जिला था। तो अगर चकवाल के डीसी को तो जो उसका जिलम का जो डीसी है वो कहाँ सत्तू पी के सोया हुआ है, उसको क्यों नहीं मालूम है कि ये क्या हो रहा है। देखिए ये सारा बात जो है, ये सारा कजिया ये है कि रियासत की पॉलिसी बन चुकी है और ये पूरा पाकिस्तान जो अयोध्या बन चुका है। और वो जो बाल ठाकरे की जो नस्ल जो है वो खुली फिर रही है, आजाद फिर रही है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हुक्मरान भी साजिश में शरीक है, इदारे भी इसमें मावर बने हुए हैं और जो इनका सबसे बड़ा बाप जो बना हुआ है वो भी इसमें शामिल है, इसलिए कि उसको अपने मतलूब ताज के लिए इनको आगे करना है और इनकी वजह से वो तकसीम की करो, पॉलिसी करो और आवाम को डाइवर्ट करके अपने मफाद हासिल करो। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले रियासत ने एक कानून पास किया कि कोई किसी के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर नहीं करेगा, लेकिन वहाँ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में भी और आवाम में भी जमात अहमदिया के खिलाफ तो खुल्लम खुल्ला। नहीं, आपको गलती लगी है, वो रियासत ने कानून नहीं पास किया है, मैं उसी की बात कर चुका हूँ। वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक बैठ के तो जो इनके लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाया, लेकिन उस ज़ाब्ता अखलाक में जमात अहमदिया के खिलाफ जो है वो हरासमेंट, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ, उनका कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुसलमान है वो एक दूसरे के खिलाफ फतवे नहीं देंगे, इसलिए कि मुसीबत ये है कि जमात के खिलाफ तो ये मुतहद हैं, लेकिन जब इनके अपने मामलात आते हैं, देख लें कि फ़िका जाहरिया का 10वीं को जलसा जुलूस होता है, उनकी मातमी जुलूस होते हैं, ये 10 तारीख को इन्होंने रख के ये बेसिक टारगेट उसको भी किया जाता है, क्योंकि उनके जो जलसे जुलूस है या उनके मातमी जुलूस है उनको भी टारगेट किया जाता है। तो ये अगर वो जो कोई तीर मारा उसने इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने, जो लोगों के कर्बों के बजट में पड़ रही है, तो उसने वो उस लिए उनका मारा है कि ये आपस में ना हो। लेकिन जमात अहमदिया के लिए खुली छुट्टी, यार मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि इसमें इदारे मुलव्वस है, इसमें हुकूमत मुलव्वस है, इसमें पुलिस मुलव्वस है, इसमें सारे सलोकार बने हुए। वो जो शुरू में मैंने कहा था कि पाकिस्तान पे धब्बा लग रहा है, और आपने तो बात ही खत्म कर दी कि पूरा मुल्क अयोध्या बना दिया गया। तो क्या फिर बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का किस तरह इमेज होगा इस मामले में? लेकिन बैन अल-अक़वामी जहाँ किसी को कोई बात करते हुए किसी को कोई डर खौफ हो, किसी को मालूम हो कि अगला बात जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमारे हुक्मरान चूंकि अवाम के साथ भी झूठ बोलते हैं, दुनिया के साथ भी झूठ बोलते हैं, तो वो बाहर जाके हुक्मरानों को कहते हैं कि हमारे हालात बड़े बेहतर हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसा बता कहता है कि खड़ा होके कि मुल्क के हालात बेहतर है। परसों बयान था शहबाज शरीफ का कि इंसानी हकूक है। तो मेरे ख्याल में जमात अहमदिया का ना ये इनको इंसानों में समझते हैं और ना उसको पाकिस्तान की आबादी में समझते हैं। उसके मामला जो भी हों तो इनको देख, मुझे मैंने कहा कि कल सेनेट में खड़ा होकर तकरीर कर रहा था, तो उसका क्या नाम है मुतैयब जो है वो मौलाना फजल रहमान का भाई, तो जो डिप्टी स्पीकर साहब सिरा ला रहे थे, उसके बाद ये दुनिया जान में बैठ के कहते हैं सनी हकूक के। जब मैंने देख लें कि मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर अयोध्या बना हुआ है। रोज जो है मामला कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, जो बिलावल का अपना शहर है जो वहाँ क्या हो रहा है, कराची के अंदर क्या हो रहा है, मीरपुर खास के अंदर क्या हो रहा है, सिंध के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, फिलहाल के अंदर क्या हो रहा है। और ये इदारे, मैंने कहा कि इनको कैलकुलेटेड जो है इनकी ये सारी मूवमेंट है और इनके पीछे इनको आशीर्वाद जिनकी शामिल है उनकी शामिल है। बाकी ये है कि मैं एक बात और कहता चलूं अपने सुनने वालों के लिए कि मस्जिदें जो है, नमाजें जो है, इबादतें जो है, खुदा की बंदगी का तल्लक ना मीनारों से है ना दीवारों से है। खुदा की जमीन पे, जब नंगी जमीन पे भी हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहे, घोड़े की ऊंट को पीठ में भी पढ़ते रहे, का मैदान कारसाज में पढ़ते रहे। तो ये मीनार तो नहीं थे, लेकिन ये मीनार याद रखे एक बात कि रंजीत सिंह ने अगर कहीं तोड़े थे या उस बाल ठाकरे की औलाद ने, तो इनकी मुआसरत देख लें कि इनकी मुआसरत किसके साथ है और ये काम कर कौन रहा है। और ये याद रखें, ये कोई इबादतगाह इसमें ऐसी मस्जिद ऐसी नहीं है जो कल परसों बनी हो। इनमें से बाज जो अभी वो वजीराबाद वाली थी या इससे पहले जो थी कोई 100 साल पुरानी बनी हुई है, 100 साल पुरानी बनी हुई है। इसका मतलब है कि इनके जो बड़े थे जो इस्लाम का नाम रहते वो इस्लाम उनको मालूम नहीं थे, इनको ज्यादा बेहतर मालूम हो गया कि उनको मीनारे नजर नहीं आए थे। उनके दौर में उनके जो है वो नहीं होता, उनके जज्बात मजरूरी होते थे। और ये कहते हैं कि फलां जगह पे, मैं हैरत है मुझे इस मुल्क के कि कल पसरूर, उसके बाद सियालकोट, कोई पिंड दादर खान, जिलम, चकवाल, फला जो है बार काउंसिल ने करारदादें मंजूर की हैं कि जी वो जो जिलम में मुजारे हैं उनसे हमारा जो है वो क्या नाम है, हमारे जो है जज्बात मजरू हो रहे हैं। तो इनको देख के वो खुदा के बंदो, कभी तुमने करारदाद ही मंजूर की
कि चोरों, डाकुओं, कातलों की वकालत होती है और उनकी सहूलतकारी होती है, उनके लिए गवाह खरीदे जाते हैं, उनके लिए जज खरीदे जाते हैं और बदतरीन लोगों की वकालत करते हुए अवाम के दोनों हाथों से लूटते हुए इंसाफ का कत्लेआम होते हुए कभी किसी वकील को नजर नहीं आया कि इनके कोई 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 यहाँ भी किसी की तौहीन होती है, कोई इस्लाम की है, अदालत की है, इंसाफ की है, काले कोट की है। लेकिन 100 साल पुराने उनको मीनारे देखे तो ये कौम जो है इसको ये हवा भरी गई है और ये भरने वाले कोई और हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या है? मैं समझता हूँ कि ये इसका अंजाम एक ऐसा है कि खुदा जो है, हमें दुआ करनी चाहिए खुदा इस कौम को किसी ना किसी रास्ते से किसी बड़ी मुश्किल से हम कना न करे। लेकिन जो इसकी करतूतें आज जो मुल्क में अंदर हो रहा है, और देख लें अर्जी शोर आदमी जो 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 बड़े लोग, मैं परसों एक गांधी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो गांधी साहब बार बार उस नुक्ते पे जा खड़े हो जाते थे कि मुल्क वहां जा चुका है कि जहां से वापस मुड़ना नहीं है। पाकिस्तान के जो जो बेहतरीन तजिया लगा रहे हैं, आप उनसे पूछ लें, आपको वो कह रहे हैं बंद गली में चले गए। और बंद गली में कौन लेके गया? बंद गली में ये तीनों लेके गए कि जिन्होंने कहा मैं पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने पाकिस्तान को तकसीम किया, पाकिस्तान के लोगों को हकूक गजब किए और उसके बाद इन्होंने जालत, जुनूनियत, फस्तयत, फसादियत को इन्होंने जो है वो उरूज बख्शा है और इस पे लगा के उन्होंने मुल्क को लूटा है। और आज मुल्क जो है वो जो मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं वो सबके खैरात पे पलते हैं और जो रियासत है वो अमदाद खैरात पे पल रही है। बहुत शुक्रिया। ये थे सरदार खिजर महमूद साहब, अब बहुत अच्छा तबसरा कर रहे थे। आखिर में इन्होंने गामदी साहब का भी कॉल बता दिया। नाजरीन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।